गाइस वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सारे कॉन्सेप्ट्स तो इनके बारे में जान ही चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। BC वाली जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर्स उसकी लेंथ है। डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C एंड कॉस C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, राइट एंगल एट बी। तो ये जो राइट एंगल होगा ये क्या होगा, ये पॉइंट बी दिया हुआ है और दोनों में से कोई भी आप ए और सी मान लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी और बी सी ये पूरा मिल चुका है। अब यहाँ पे जो ए बी वाली साइड है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर्स, और जो हमारे पास बी सी वाली साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर्स, है ना। ये दोनों साइडें भी हमें दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, साइन ए निकालना है। मतलब इस एंगल के लिए यह मतलब हमें सबसे पहली बारी एट ए हमने मतलब क्या कर लेना है, एट पॉइंट ए हमने थीटा को ले लेना है। सबसे पहले जो हमारा थीटा होगा वो ए के लिए होगा। दूसरी बारी क्या होगा, साइन सी एंड कॉस सी, है ना। हमें साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। तो दूसरी बारी, अब ये मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शंस हमारे होते हैं ये अलग अलग एंगल्स के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि ये जो अगर थीटा मैं ए वाला थीटा ले लूँ, मतलब ए मैंने एज एंगल ले लिया थीटा, है ना। अब ये अगर थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर अलग है और बेस अलग है ना। परपेंडिकुलर और बेस इसके लिए भी अलग है। और अगर मैंने एट सी लिया, अगर मैंने C एज एन एंगल ले लिया तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर अलग है और बेस अलग है। तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे ना आराम से देखना है कि आपको बस दो कंडीशन पता होनी चाहिए कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और जो उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर के नीचे वाली साइड होती है उसको बेस कहा जाता है। बस यही बात जाननी थी। और हाइपोटेन्यूस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, है ना। ए सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे, बताइए आपको, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें से हम आराम से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल ही सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको याद रख लीजिए। देखिए अगर आपकी एक साइड 24 है और एक साइड 7 है तो तीसरी साइड क्या होगी, ये फिक्स्ड रहता है 24, 7 एंड 25। इन तीनों का ना एक पेयर हमेशा साथ में चलता है। अगर 24 आपकी एक साइड आ गई, 7 आपकी एक साइड आ गई, तो थर्ड साइड हमेशा 25 ही होती है, ठीक है। ये आपका जो पेयर है ये हमेशा साथ में चलता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, वरना इसको डायरेक्ट रख दीजिएगा। अगर आप याद रख लें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। वरना वैल्यू निकाल भी लीजिए, जैसे कि ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। बेस है हमारा 7 तो उसका भी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको बस सॉल्व ही करना है। आप इसको कर लीजिए, जैसे कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 625, है ना। 625 आ गई, मतलब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अल्टीमेटली 25 ही आ चुकी है। तो ये मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप वैल्यूज़ को याद करिए। जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये एक होती है, एक साइड अगर 25 है, अगर आपके पास एक साइड 25 है और दूसरी साइड 7 है तो तीसरी साइड कौन सी होगी, 24 होगी, ठीक है। ये इस टाइप से चलता है कि अगर दो साइड की वैल्यू आपको दी हुई है तो तीसरी की आप इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बता सकते हैं आराम से, है ना। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें तीनों साइड की क्या मिल चुकी है, तीनों साइड की अब हमें वैल्यूज बेसिकली पता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस अलग अलग थीटा के लिए हमारे फंक्शंस को डिटरमाइन करना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने क्या करा है, तीनों साइड की वैल्यू निकाल ली है कि हमें क्या क्या वैल्यूज हैं। तीनों साइड की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक बारी तो एंगल एट ए लेना है। एक बारी मतलब जो हमारा थीटा है वो ए पर रहेगा और एक बारी सी पर रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है,
साइन ए एंड कॉस बी, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। साइन ए एंड कॉस बी की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं आराम से, है ना। अगर मैंने आपको बोला साइन ए की वैल्यू निकाली, सबसे पहली बात साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए की अगर वैल्यू चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला तो लगाएंगे ही। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपर। हमें इसमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, हमें साइन ए और सॉरी कॉस ए की वैल्यू निकालनी है ना। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि हमें साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू चाहिए। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एक बारी तो एंगल ले लेंगे एट ए, मतलब साइन ए की जगह अगर लेना है तो ए पर एक बारी थीटा ले लेंगे। सबसे पहली बात ये क्लियर रखिएगा कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। साइन ए तो फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये बात मैंने आपको बताई है कि हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेम ही रहता है, चाहे जितने भी अलग अलग थीटा हो, है ना। अगर आप सी पे लेंगे तो भी आपका हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ए पर लेंगे तो भी हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, अलग अलग एंगल्स के लिए भी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हाइपोटेन्यूज सेम है मतलब 25, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई है, 25 आई है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैंने एंगल एट ए लिया, मतलब एंगल ए की अगर मैं बात करूँ, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सामने एग्जैक्ट सामने कौन सी साइड है, बीसी वाली साइड है ना, जो 7 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 7/25। इस टाइप से आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब इसी टाइप से कॉस ए निकाल लीजिए। सबसे पहली बात, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपका बेस कितना है एंगल ए के लिए, ये बात याद रखिएगा, मतलब जिस टाइप से लिखा हुआ है ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है, उसका बेस तो वैसे 7 आएगा, पर यहाँ पर हम अलग एंगल की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। हमारे पास जो एंगल ए है, हम उसके प्रोस्पेक्टिव से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एंगल सी से नहीं पूछ रहा, उसके लिए अलग होगा। ये बात, ये पॉइंट बस क्लियर रखिए ना, कि अगर अलग अलग एंगल्स हैं तो हमारे जो साइड के जो अलग अलग वैल्यूज भी होंगी, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब एंगल अगर ए है तो उसके लिए बेस कितना होगा, सोच के बताइए। अगर ये उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो नीचे वाली साइड बेस होती है, तो बेस आएगा हमारा 24, ठीक है। तो हमारा बेस आ जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है 25। आ गया आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल था, इससे भी थोड़े मतलब हायर लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे एज होमवर्क, जरूर आपने करा होगा, ठीक है। तो आसान है बहुत ज्यादा मेंशन करना, ठीक है। अब इसी टाइप से सेकंड पॉइंट देख लीजिए। जैसे कि सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है, हमें साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू को निकालना है। तो अब तो निकाल पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि साइन सी है, साइन सी का फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब चेंज आएगा कहाँ पर, अलग थीटा है तो साइड भी तो अलग होगी, यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि अगर अलग थीटा है तो उसके सामने अलग साइड है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, उसके एग्जैक्टली सामने वाली साइड 24, ये आ गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है 25, ये आ गया। आसान था बहुत, है ना। अब इसी टाइप से यहाँ से क्या करिए, कॉस सी भी निकाल के देख लीजिए। कॉस सी कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना आएगा इसके लिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो उससे नीचे वाली साइड बेस कहलाता है। तो ये अगर 24 परपेंडिकुलर है तो उसके नीचे क्या है, 7/25 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे ज्यादातर अब इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट है तो एक बार वापस से इसको पीछे से रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r, है ना। वही है, ये पूरा कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होने वाला है, एक बारी तो हमें P वाले एंगल पर क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और एक बारी R वाले एंगल पे क्या करना है, cot R की वैल्यू मतलब cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वही वीडियोस को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं ना। यहाँ पे देखिए, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, अब बेस की वैल्यू तो नहीं पता। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। तो एक तो आपका तरीका है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आराम से क्या करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, है ना। जो भी हमें पाइथागोरस थ्योरम पे बेस की वैल्यू चाहिए वो हम आराम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज में लग दीजिए 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर आ जाएगा। तो बेस
स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर माइनस 144, तो ये आएगा 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना। 5 सेंटीमीटर हमारे बेस की वैल्यू आ गई आराम से। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मतलब अब अगर हमें बेस भी मिल चुका है, मतलब हमने अपना हमारा पूरा ट्रायंगल को अब क्या कर लिया है, हमने हमारे पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे tan r या tan p जिसकी भी वैल्यू बोली जाए, सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये 5 आएगी। या फिर आप एक और काम करिए, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक और है आपके लेवल के लिए, इतनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लीजिएगा, 2-3 ही है, ऐसे मैं बताता जाऊंगा, है ना, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस में आती जाएंगी। तो ये एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको भी याद करके रख लीजिएगा। 12, 5, 13, अगर 2 आपको साइड दे दी गई है तो तीसरी वही आती है, फिक्स्ड होगी। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, आपको करना हो तो एक बारी पॉज करके देख लीजिएगा। क्या करना है, अब हमें tan p की वैल्यू को निकालना है। तो tan p की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले p पर हमने थीटा को फिक्स करके रख दिया, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, चलिए वो तो क्लियर है। tan p का सबसे पहला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये tan का फॉर्मूला होता है। इसका अब देखिए, जो हमारे पास p वाली साइड है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? QR 5, है ना। ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी? p के लिए परपेंडिकुलर होगी। इसके परपेंडिकुलर कितना आया? 5। अब यहाँ से इसका बेस कैसे निकालेंगे आप? परपेंडिकुलर अगर 5 है तो इसके नीचे वाली साइड क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। बहुत सिंपल, यहाँ से बेस कितना आएगा? 12, ये पता चल गया। अब यहाँ से कॉट r की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट r की वैल्यू कितनी आएगी? बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। अब r वाले एंगल को फिक्स करके रख देना है, इस वाले एंगल को हमने फिक्स करके रखा, इसके सामने वाली साइड क्या आएगी? परपेंडिकुलर, मतलब 12। देखिए यही कॉन्सेप्ट आपको बनाना है अपने मन में, ये मैं तो बता ही दिया है मैंने कैसे बनता है ना, कि जो भी आपका थीटा होगा, अलग अलग थीटा पे अलग अलग क्या चेंज होता है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। जो साइड है इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा? 12, और बेस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर के नीचे वाली साइड कितना है? 5, है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, अब बस हमसे क्या बोला जा रहा है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताना है। तो अब कर लीजिए, 5/12, 5/12 मतलब tan p माइनस कॉट r, 5/12, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था आपको, बहुत ही सिंपल। देखिए सबसे पहले साइन ए की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। मतलब अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करते हैं, 3 हमारा परपेंडिकुलर है और 4 हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको हम इस टाइप से ट्रीट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे साइड में एक रफ राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आराम से, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 डालेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 डालेंगे। अब यहाँ से बेस की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं हम, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप यहाँ पर लगाएंगे जब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7, है ना। तो हमारे जो b मतलब जो हमारे बेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? √7 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, ठीक है। जो हमें तो यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है तो √7 ही मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? cos a, मतलब इस वाले, अब यही है कि आपको यहाँ पे क्या है ना, कि हमें यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है कि कहाँ पे राइट एंगल है, तो हम इसको a ही मान लेते हैं, a b c, ठीक है। ये हमने एक अच्छा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए हमारा थीटा कहाँ पर है? a पर। अब मैंने अगर आपको बोला cos थीटा निकालिए, मतलब cos a निकालिए, तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब a के लिए बेस क्या है? √7 है, तो √7, अब हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 4, वो तो फिक्स्ड ही रहता है 4, ये आ गया आराम से आपका आंसर। cos a की वैल्यू कितनी आ गई? √7/4, ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या कह रहा है? tan a निकालना है। देखिए एक तरीका और बताया था मैंने आपको,
tan का फॉर्मूला बताया था, साइन ए को हम कॉस ए से डिवाइड कर देंगे तो tan ए आ जाता है। वो भी कर सकते हैं आप, डिवाइड कर दीजिए, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस है √7, ठीक है। तो हमारा tan ए बी इसी टाइप से हमें निकाल देना है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 15 cos A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अच्छा, हमें इसमें दो अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें बोला जा रहा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए, इसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए, साथ ही साथ सेक ए की वैल्यू हमको चाहिए, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब सबसे पहली बात कि कॉट ए की अब टोटल वैल्यू तो निकालिए, कि मतलब अब यहाँ पे आपको पहले से पूरा मतलब ढंग से यहाँ पे सिंप्लीफाई करके नहीं बोला जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8/15। अब यहाँ पे देखिए कॉट ए का वही है, पूरा स्टेप वही है जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमें कॉट का फॉर्मूला पता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, tan का रेसिप्रोकल होता है ये। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमारा बेस कितना है 8, बेस 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, ये अब आप निकालिएगा। एक बारी जल्दी से पॉज करिए और सॉल्व करके देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। वैसे अब मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आनी चाहिए 17, ठीक है। यहाँ से वही है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे आराम से वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289, फिर यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, ठीक है। अब यहाँ से कॉट है ना, अब यहाँ पे हमें बेसिकली हमने क्या कर लिया है, हमारे पूरे ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया है अब हमने। अब हमसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इस वाले एंगल को ए मानिएगा, क्योंकि देखिए ये वही वैसा ही है पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं करा गया है कहाँ राइट एंगल कहाँ पे वो, तो इसी को ए मान लीजिए। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी, ये आ गया पॉइंट सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए की आराम से निकाल लीजिए। साइन ए मतलब ये जो पॉइंट ए पर है इस पे आपका थीटा होगा। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, इसके सामने वाली साइड कितनी है 15, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है, 15/17 आ जाएगा आंसर साइन ए का। और सेक ए का कितना आएगा बताइए, जो सेक ए है इसका आंसर कितना आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है इसका, ये रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है ना, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहां से आराम से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना होगा 8, तो ये आ गया 17/8। के लेक्चर के लिए तो लास्ट ही क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के जितने भी क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12, 13/12 यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो सारे जो हमारे पास दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, बताइए और कौन होते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यू चाहिए। लास्ट में और क्या बचते हैं, कॉसेक जो किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, और कॉट थीटा, है ना, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो आराम से निकल जाएगी। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए साइड में, स्टेप सब में सेम रहता है, सब में हमेशा सबसे पहले राइट एंगल एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, सबसे पहली बात सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, है ना, जो अभी कॉस का फॉर्मूला होता है उसका रेसिप्रोकल। सबसे पहले ये बात बताइए, अगर आपको सेक थीटा पता है तो कॉस थीटा तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसका अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको अगर आपने घुमा दिया तो कॉस थीटा तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा तो अपने आप ही आ जाएगा, तो आ गया 12/13, है ना। इसको बस घुमा दिया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को पोजीशन को इंटरचेंज कराए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ये वाला एंगल थीटा मानेंगे, यहाँ पे राइट एंगल मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा क्या कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज 13 है
और यहाँ पे बेस हमें 12 दिया हुआ है ना, हाइपोटेन्यूज 13 बेस 12। तो अब परपेंडिकुलर कितना होगा, अभी ऊपर ही मैंने आपको एक अभी हमने देखी ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक देखी थी अभी 12, 5 और 13, ये होती है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दो साइड आपको दी हुई है तो तीसरी साइड कितनी होगी, 5 होगी। अगर आपको मतलब अटेम्प्ट करके भी देखना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से निकाल ही सकते हैं। अब यहां से बताइएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। साइन थीटा की वैल्यू वैसे होती क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5/13। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है ना इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉस और टैन को अगर मतलब साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, टैन की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी आएगी 5/12। वरना आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है टैन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के लिए 5 है, बेस 12 है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। और कॉसेक थीटा की भी निकाल ही सकते हैं, साइन की पता है, साइन की वैल्यू कितनी आई ऊपर 5/13। कॉसेक की क्या होगी, उसकी जो भी वैल्यू है, उसका जो मतलब जो फ्रैक्शन आया है इसको घुमा दीजिए तो आपको कॉसेक थीटा की आ जाएगी, कितनी आएगी 13/5, है ना। ये हमारा जो डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है ना, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल में ये करना होता है। अब कॉट थीटा की भी निकाल ही सकते हैं आप, टैन की वैल्यू पता है कितनी है 5/12, तो कॉट की कितनी होगी, उसका रेसिप्रोकल होता है ना, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12/5। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। अब जितने भी हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं, अब हमारे 6 क्वेश्चंस बचे हैं। अब जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।